हेलो एवरीवन, स्वागत है इस नए लेक्चर में आप सभी का। आज हम वीएन डायग्राम के बारे में और पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए हम फील करेंगे कि वीएन डायग्राम होता क्या है, उसमें अगर गस्ट आएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और गस्ट अगर स्मॉल अमाउंट में है तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में है तो क्या होगा, और छोटी एयरक्राफ्ट के लिए गस्ट का इफेक्ट क्या होगा, और बड़ी कमर्शियल एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 787 है उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो हमने पहले लेक्चरों में वीएन डायग्राम पढ़ा हुआ है और वीएन डायग्राम के साथ वीएन गस्ट भी पढ़ा हुआ है, पर आज हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा फील करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमने ड्रा करके रखा हुआ कैलकुलेशन के हिसाब से एक एक चीज हम आपको बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटे साइज का यूएवी लेते हैं, एयरक्राफ्ट लेते हैं जिसका वेट 5 केजी है। ठीक है, इसका 5 केजी वेट है और ये विंग एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर है, सब एसआई यूनिट में है। सीएल अल्फा लिफ्ट ऑफ द लिफ्ट कर्व स्लोप 6 पर रेडियन है, 5 भी ले सकते हैं, 5.5 डिपेंडिंग अपॉन द एयरफॉयल। एन मैक्स 3.5 है। ठीक है, एन मिन -1 है, सीएल मैक्स पॉजिटिव साइड 1.2 है, नेगेटिव साइड -0.5 है। तो पहले स्टेप में हम इसकी स्टॉल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। लिफ्ट इक्वल टू वेट आप कैलकुलेट किया तो मिनिमम स्पीड एट यू कैन सस्टेन लेवल फ्लाइट, इसका स्टॉल स्पीड, तो इसका मतलब है कि एंगल ऑफ अटैक मैक्सिमम होगा, एंगल ऑफ अटैक मैक्सिमम होगा तो सीएल मैक्स होगा, तो सीएल मैक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, मैक्स वैल्यू आपको स्टार वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव साइड में 0.5 कर दीजिए और n इक्वल टू -1 होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी और 17.88 मीटर पर सेकेंड आएगी आपकी नेगेटिव साइड में स्टार वेलोसिटी। ठीक है, आप साथ में कैलकुलेटर रखे रहिए और हमारे साथ कैलकुलेट करिए कि सब कुछ सही है, ठीक है या नहीं। उसके बाद स्टेप 2 में आप कॉर्नर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। कॉर्नर वेलोसिटी वो होती है जिसपे लोड फैक्टर भी मैक्सिमम होता है और सीएल भी मैक्सिमम होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 एन मैक्स डब्ल्यू रो एस सी एल मैक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एन मैक्स अगर बाहर निकालेंगे तो बाकी चीजें होंगी वो स्टाल स्पीड होगी। एन मैक्स 3.5 है तो अंडर रूट 3.5 इंटू 11.55 इससे 21.5 है। इजी वे टू फाइंड आउट। दोबारा डब्ल्यू रो एस की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रो 1.225 केजी पर मीटर क्यूब है, सी लेवल डेंसिटी है, एयर डेंसिटी है। ठीक है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट एयर स्पीड से डील कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम गस्ट का इफेक्ट चेक करेंगे। तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है डेल्टा एन इक्वल टू हाफ रो वी सी एल अल्फा वी जी डिवाइडेड बाई विंग लोडिंग डब्ल्यू आई एस, वी जी गस्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर दी है और उसके बाद डेल्टा एन जो आया वो 0.0374 वी इंटू वी जी आया। ठीक है, अब आप देखिए डेल्टा एन का जो रिलेशन है वो वी के साथ लीनियर है। ठीक है, तो जनरली क्या करेंगे, हम पहले डिजाइन स्पीड सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन स्पीड पर गस्ट का इफेक्ट देखेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल फ्लाई एट अ डिजाइन स्पीड ओनली। ठीक है, तो डिजाइन स्पीड आप 20% ऑफ द स्टाल वेलोसिटी ले सकते हैं, ग्रेटर देन ऑफ द 20% ऑफ द स्टाल वेलोसिटी, दैट मींस 1.2 टाइम्स वी स्टॉल और 1.3 टाइम्स वी स्टॉल, और यू कैन 1.4 1.5, इट डिपेंड अपॉन योर डिजाइन रिक्वायरमेंट। सो हमने 30% ग्रेटर देन स्टाल स्पीड लिया, तो 1.3 इंटू 11.55 इट इज कमिंग 15.015। ठीक है, अब देखो, अब यही डिजाइन स्पीड जो है वो मैंने ये वाले एक्सप्रेशन में डाल दिया वी के जगह पर। ठीक है, तो जो अब हमें वैल्यू मिली है वो डेल्टा एन इक्वल टू 0.5615 इंटू वी जी है। तो अब इस डिजाइन स्पीड पर, ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या क्या पहले मिल चुका है, एक बार हम देखते हैं। देखिए स्टाल स्पीड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, कॉर्नर स्पीड, डिजाइन स्पीड। अब इन चार के जरिए हम वीएन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू 1 लाइन ड्रा की, कॉर्नर स्पीड मार्क किया, स्टार स्पीड मार्क किया, पैराबोला कर दिया, क्योंकि लिफ्ट इक्वल टू हमने पढ़ा है, लिफ्ट इक्वल टू वेट इज हाफ रो वी स्क्वायर एस इनटू सी एल, एंड इन जनरल एन डब्ल्यू, सो मल्टीप्लाई बाय एन। तो वी स्क्वायर एंड सी एल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, वी स्क्वायर सी एल इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोड फैक्टर, you have a parabolic line, n equal to 1, you have a v square cl equal to constant। ठीक है, तो ये पैराबोला का शेप है, तो डिफरेंट डिफरेंट एन पे ये स्टाल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो करस्पॉन्ड टू n इक्वल टू 1 है, और बाकी जो स्टाल वेलोसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट एन के लिए है, 1 के बाद जैसे 1.5 2 3.5 4 लाइक दैट। ओके,
नाउ 4 तक तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 3.5 तक ही मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट भी मैंने आपको समझाया कि अगर आप आपको बैंक कर दीजिए 75 डिग्री तो यू विल गेट 3.8 लोड फैक्टर इन इक्वल टू सेक 5। ठीक है, और इन इक्वल टू 1/cos 5। तो ये लिमिटेशन से आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम लोड फैक्टर। या इस केस में 3.5 दिया हुआ है, लिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो अब स्टार स्पीड मार्क की, कॉर्नर स्पीड मार्क की, ज्वाइन किया, पैराबोला हुआ। अब आप मैक्सिमम स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कि कितना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 टाइम्स, 6 टाइम, 4 टाइम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वो मार्क कर सकते हैं इंजन की लिमिटेशन और डाइव के हिसाब से। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया। सिमिलर चीजें आपने निगेटिव डायरेक्शन में कितना मिला था 17.55, पैराबोला डिजाइन किया, n इक्वल टू -1 आपका मैक्सिमम है। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, इसको ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर एक और मार्जिन दिखा दिया कि उसके बाद आप कंप्लीटली स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। यहाँ तक फेल नहीं है, पार्शली फेल कह सकते हैं, थोड़ा बहुत है, पर अगर उसके ऊपर करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो टिपिकल वीएन डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया कैसे ड्रा कर सकते हैं, आपने ड्रा कर लिया। अब देखिए इसका गस्ट का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, कहाँ थे हम, यहाँ तक थे। ठीक है, अब देखिए डिजाइन स्पीड पर जब हमने Vg इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड डाला तो डेल्टा एन ये मिला, और 1 प्लस डेल्टा एन कर दिया, क्योंकि हम स्टडी स्टेट लेवल फ्लाइट में चल रहे हैं ना, n इक्वल टू 1 के केस में, तो जो भी गस्ट आएगा वो n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से 1 प्लस डेल्टा एन मैंने ऐड किया। तो जब 1 रखा तो डेल्टा एन 0.5615 कैलकुलेट किया, तो 1 प्लस डेल्टा एन 1.5। जब 2 रखा तो 2.12, 3 रखा तो 2.6, 4 रखा तो 3.2, एंड जब 5 रखा तो 3.8। तो ये जो है आप थोड़ा सा रेड जोन में एक तरीके से आ गए। देखिए यहाँ पर कंसर्न रहेगा, 3.8 है, लिमिट क्या है 3.5। ठीक है, ओके। तो अगर आप गस्ट की लाइन ड्रा करेंगे तो आप कैसे ड्रा करेंगे, इसके हिसाब से। ठीक है, तो लगभग 3.8 आ रहा था ना, Vg इक्वल टू 3, तो डिजाइन स्पीड पर 3.8 मार्क कर दीजिए और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, क्योंकि डेल्टा एन और वी के साथ कौन सा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है ना, मैंने आपको बताया। ठीक है, सिमिलरली आप गस्ट वेलोसिटी 4, 3, 2 और 1 के करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गस्ट वेलोसिटी जब 1 थी तो डेल्टा एन क्या था 0.56, तो 1 प्लस डेल्टा एन 1.56। देखिए डेल्टा एन लीनियर है ना, इस वजह से लीनियर कर्व ड्रा किया है गस्ट का। डेल्टा एन इज वेरिंग विद वी एज ए लीनियर फंक्शन। ठीक है, ओके, तो ये 1.56 आया ना। अब देखिए वन 1.56 लगभग यहाँ होगा, आपने पॉइंट मार्क किया, ड्रा कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन देखिए, जब आप लो गस्ट वेलोसिटी पे हैं तो आप एनवलप के अंदर है, जैसे जैसे आपकी गस्ट वेलोसिटी बढ़ती गई आप एनवलप के बाहर चलते गए। आप ज्यादा स्पीड पे हैं तो आप सेफ हैं, थोड़ा सा गस्ट को आप काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि गस्ट का क्या था डेल्टा एफ इक्वल टू वी जी बाई वी। तो अगर वी आपका ज्यादा है तो डेल्टा अल्फा थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो आप एनवलप के अंदर रहेंगे। तो डिजाइन स्पीड पर मैंने आपको बताया, ऐसे आप और भी स्पीड पर आपको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इस एयरक्राफ्ट के लिए हुआ। अगर यही एयरक्राफ्ट को बदल दिया जाए, मतलब बिगर एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट टाइप को कंसिडर किया जाए, तो उसमें हम पाएंगे भी, देखेंगे कि गस्ट को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और जो स्मॉल एयरक्राफ्ट है उनमें कम होती है। ठीक है, जैसे हमने आपको दिखाया, देखिए ये 5 मीटर पर सेकेंड की गस्ट नहीं सस्टेन कर सकता, राइट। देखिए तो हम बिगर एयरक्राफ्ट थोड़ा चलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हमने 78, 79 कंसीडर किया है, तो जिसका वेट 254,000 है। ओके, द डेटा इज अवेलेबल, दिस काइंड ऑफ डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द इंटरनेट, एंड एस इक्वल टू 353 मीटर स्क्वायर है। CL अल्फा ये नहीं अवेलेबल, तो मैंने मजूम कर लिया CL मैक्स 1.2 विदाउट अ फ्लैप डिफ्लेक्शन। ठीक है, फ्लैप डिफ्लेक्ट करोगे तो CL मैक्स बढ़ जाता है। फिर देखो स्टाल स्पीड आपने कैलकुलेट कर लिया सेम फार्मूले से। ठीक है, वेट डाल दिया, एरिया डाल दिया, CL मैक्स डाल दिया, डेंसिटी डाल दिया। ठीक है, आपकी स्टाल स्पीड 97.97 आ गई, कॉर्नर स्पीड 192 आ गई, डिजाइन स्पीड अगेन 1.3 टाइम स्टाल 127 आ गई। ठीक है, अगर आप
थोड़ा सा फील लेना चाहते हैं डिज़ाइन स्पीड की, तो 127.367 इंटू किलोमीटर पर आवर में अगर हम बताएं तो 458 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, डिज़ाइन स्पीड। तो हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो 800 किलोमीटर पर आवर, 900 किलोमीटर पर आवर की भी हो जाती है। ठीक है, ओके। तो सेम डेल्टा एन वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, और जो वैल्यू आई वो आई डेल्टा एन इक्वल टू 0.066 वीजी। ठीक है, अब आप देखो v इक्वल टू 127.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि डिजाइन स्पीड है इस एयरक्राफ्ट के लिए, उसको पुट करने के बाद वैसे डेल्टा एन का एक्सप्रेशन 0.0052 v इंटू वीजी है। अब वही जो सेम गस्ट वेलोसिटी आप डाल दीजिए जो कि छोटे वाले के लिए किया था, जो उसका वेट 5 kg था, इसमें डालिए तो 0.066 इंटू 5.33, 1 ऐड करेंगे तो 1.33 सीधा एनवेलप के अंदर है। तो उस केस में 3.8 लोड फैक्टर चला गया था, पर इस केस में 1.33। ठीक है, आप इससे ही देख सकते हैं डेल्टा एन का जो एक्सप्रेशन है, डेल्टा एन 0.561। ठीक है, इसका मतलब है वीजी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू थोड़ा बढ़कर के मिलेगी कंपेयर टू दिस के, क्योंकि ये 0.5615 है और यहाँ पर एक जीरो है, 0.06। ओके, अगर रफली देखें तो इसको लिख सकते हैं, अगर दोनों को डिवाइड कर दें, ये क्या था 0.56, राइट, तो 0.5615, राइट, एंड डिवाइडेड बाय ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 0.0, तो लगभग जो फैक्टर आ रहा है वो 8.5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इजीली आप कह सकते हैं कि जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं वो 8 से 10 या उससे ज़्यादा 15 टाइम्स भी कंपेयर टू जो छोटे एयरक्राफ्ट में गस्ट सहने की कैपेबिलिटी है, उसके कंपेयर में 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट इधर तो 8 टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स बेटर गस्ट सस्टेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक गस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है एयरक्राफ्ट के केस में। आल्दो गस्ट बहुत इंस्टेंटेनियस होती है, ऐसा नहीं कि मैंने वीएन डायग्राम में जो आपको दिखाया यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि एनवेलप के बाहर आ गए तो आपका स्ट्रक्चर टूट गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो गस्ट जो है विद इन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होता है। पर ये अगर कंटिन्यूअस कई बार आपको हो, जैसे मान लो टर्बुलेंस आ रहा है बार बार, क्या कहते हैं, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है इस केस में, क्या कहते हैं, एनवेलप के पार जाना। ठीक है, तो हमने एक छोटे एयरक्राफ्ट एक बड़े एयरक्राफ्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि गस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।